अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मुज़य्यन आतिफ और आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल दिल पसंद फूड जोन। और आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं, दिस इज़ बकरीद स्पेशल मटन पाई। सो लेट्स स्टार्ट एंड मूव टू द किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने 6 मटन के पाए लिए हैं। फिर हमने ये एक दालचीनी कर लेने हैं, थोड़ी सी बिल्कुल बादी खताई लेनी है, 3 छोटी इलायची और 4 लौंग के पीस लेने हैं। 1 टेबलस्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून हमने साबुत काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है और ½ टीस्पून हमने हल्दी ली है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने ऑयल डालना है। ये 1/4 कप डाला है मैंने इसमें ऑयल, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। और इसमें फिर ये पाए ऐड होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने हल्का सा भूनना है लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर। ये देखिए, पाए बिल्कुल हल्के से हमने भूनना है इसे। अब इसमें हमने ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून जो था, और साथ ही हम इसमें नमक और हल्दी भी ऐड करके भूनेंगे इसे। इसे हम 2 मिनट तक भूनते हैं, फिर बाद में हम और स्पाइसेस डालते हैं। अभी देखिए, पाए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह भून गए हैं। अब इसमें हमने ये साबुत गरम मसाला जो मैंने अभी बताया था वो हमने डालना है। इसमें दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग है, और ये साबुत काली मिर्च हैं। और इसके बाद हम इसको पहले हमने इसको उबालना है, यानी कि इसकी यखनी बनानी है। तो हमने इसमें 3 to 4 ग्लास ऑफ वाटर डालना है। जितना ज़्यादा वो रखेंगे, हल्की आंच पे पकाएं, जितना गलेगा उतना ही ज़्यादा इसका फ्लेवर आएगा। और बकरा ईद पे तो दिस इज़ वेरी स्पेशल रेसिपी, ये हर घर में बनता है माशाल्लाह। तो इस दफ़ा ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। अब ये 40 to 45 मिनट तक गलेगा इसी तरह हल्की आंच में, ताकि ज़्यादा वो ना हो। और फिर मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ कितने अच्छे गल जाएंगे। देखिए, जितनी देर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाए गल रहे हैं, हम इतनी देर मसाला बना लेते हैं। उसके लिए हमें 3 अदद ये प्याज चाहिए मीडियम साइज़ की, और इसको हमने ग्राइंड करना है अच्छी तरह। पानी डाल के ½ कप पानी में इसको ग्राइंड करना है। हमें 200 ग्राम्स हमें योगर्ट चाहिए। इसमें एक छोटी सी प्याज हमें फ्राई करने के लिए चाहिए। नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, और धनिया पाउडर 2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, और ½ टीस्पून गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए पाया मसाला। तो हम सबसे पहले इस प्याज को सौते करेंगे ½ कप ऑयल में, और मैं फिर ग्राइंड करके ये वाली बाकी प्याज डालती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 45 to 50 मिनट्स हो गए हैं, और हमारे पाए माशाल्लाह बिल्कुल सही तरह गल गए हैं। हड्डियों का अच्छी तरह से अर्क निकल गए। ये देखें, बिल्कुल ये ना ये टूटे हैं, और पूरे कुक हो चुके हैं। अब हमने बस इसका मसाला बनाना है। इसकी यखनी बिल्कुल तैयार है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने अनियन डाली है ना, वो 1 स्मॉल अनियन डाली है, वो हल्की सी अब हमने सौते करनी है, गोल्डन ब्राउन करनी है। इसके बाद हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, फिर हमने इसमें वो ऐड करना है। ये देखें, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। एट दिस स्टेज वी विल ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून जो है, और साथ हमने इसमें अनियन जो हमने ग्राइंड की है हम वो भी ऐड कर रहे हैं। अनियन के साथ हमने सारे बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर रहे हैं, जिसमें 1 टीस्पून हमारा सॉल्ट है, 2 टीस्पून हमारी रेड चिली पाउडर है, 2 टीस्पून हमारे धनिया पाउडर है, एंड दिस इज़ ½ टीस्पून गरम मसाला जो है, मिक्स स्पाइसेस। अब इसको हम तब तक करेंगे जब तक ये अच्छी तरह भुन नहीं जाता, तब तक हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए, बिल्कुल प्याज हमारी रेडी हो गई है, अच्छी तरह इसने अपना ऑयल छोड़ दिया। एट दिस स्टेज वी विल ऐड योगर्ट। ये 200 ग्राम्स दही है, और इसके साथ ही हम पाया मसाला भी इस स्टेज पर ऐड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अब इसको हम भून कर फिर हम इसमें पाए डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह भूनना है, फिर हम पाए डालते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बिल्कुल मसाला तैयार हो गया, उसने अच्छी तरह घी छोड़ दिया। अब इसमें हम ये पाए ऐड करेंगे। पाए को 2 मिनट हमने साथ भूनना है, और उसके बाद हम इसमें बाकी इसको फिर मैं आपको बताती हूँ फिर क्या करते हैं।
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाए इसमें अब हमने ऐड कर लिए। अब हमने इस पाए को 2 से 3 मिनट तक भूनना है, फिर हमने इसकी यखनी डालनी है। इसको भून के डालेंगे तो इसका और फ्लेवर आएगा। ये देखें पाए भुन गए 2 से 3 मिनट। अब इसका जो बाकी स्टॉक है वो हम इसमें एट द स्टेज ऐड करेंगे। इसको हम 2 to 3 मिनट्स या 5 मिनट्स हल्की आंच में दोबारा पकाएंगे तो इसका तार सही तरह आ जाए, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। तो फिर मैं आपको इसकी सर्विंग दिखाती हूँ। अभी देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाए बिल्कुल सेट हो गए हैं। अब हम इसको पोर आउट कर रहे हैं। इसका शोरबा बिल्कुल इसी तरह रखना है। दिस सीम्स टू बी सो यमी। बकरा ईद की वेरी स्पेशल एंड द यूनिक डिश। मेरे स्टाइल से बनाएं इंशाल्लाह। ये स्टोव के साथ देखें बिल्कुल कलर भी इसका वाइट है, इसका कोई कलर डार्क नहीं हुआ। ये देखिए मैंने अपने जो पाए हैं इनको डिश आउट कर लिए। ये वैसे खमीरी रोटी के साथ भी खाए जाते हैं, ये पराठे के साथ भी खाए जाते हैं, लेकिन लाहौरी स्पेशलिटी है कि नान के साथ, कुलचे के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आई एम गोइंग टू प्रेफर द कुलचा। और इसके साथ ही मेरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, और क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि यू गेट अपडेटेड फॉर माई न्यू एंड द लेटेस्ट रेसिपीज़। हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बकरा ईद पर ज़रूर हमारी डिशेज़ बनाएँ और इसको ट्राई करते रहें। इसके साथ ही मुझे आतिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।